नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। और आज मेरे साथ सारे यहाँ पे सहयोगी मेरे मौजूद हैं और देखिए हम रोज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं, आपको हर एक बात का हम डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो डिस्कशन है वो महिलाओं के ऊपर है बेसिकली, क्योंकि हमने ऐसा क्यों सोचा मैं आपको बताती हूँ। सुबह एक वीडियो देखा और उस वीडियो को देखने के बाद बहुत निराशा हुई, जैसे कि हमेशा होती है। उस वीडियो में क्या था, देखिए एक लड़की, उज्जैन का ये मामला है, और एक लड़की के साथ रोड के किनारे एक लड़का रेप कर रहा था। और सबसे ज़्यादा जो बुरी बात है उसमें वो ये है कि वहाँ पे मैंने कैसे देखी ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो किसी ने बनाई थी, और जिसने ये वीडियो बनाई थी, जब वो ये वीडियो बना रहा था तो उसने ये क्यों नहीं सोचा एक बार भी कि वीडियो बनाने की जगह वो उस लड़की की मदद कर सके। और यही सबसे बुरी बात है हम लड़कियों के लिए कि भारत में कहीं भी किसी भी कोने में जब ऐसा होता है तो लोग देखते हैं या फिर वहां पे खड़े होकर तमाशा बनाते हैं, इसकी बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं हिमाकत कर सकता कि वहां पर जाके उस लड़के को रोक सके और उस लड़की को बचा सके। जाने कितनी लड़कियों की जान ऐसे गई है कि जब कोई सड़क किनारे लड़की को मार देता है। दिल्ली में भी एक मामला हुआ था कुछ समय पहले, आपको याद होगा कि एक लड़के ने एक लड़की को एक गली में घुस के मार दिया था। उसमें चाकू से उसने उस पर वार किया कई बार और उसकी जान ले ली थी, क्योंकि वो लड़की उसको रिजेक्ट कर रही थी, उसके प्यार प्रसंग को रिजेक्ट कर रही थी। और ऐसे कई मामले होते हैं जिसमें लोग वीडियो बनाते हैं और फिर ज्ञान देते हैं उस वीडियो में कि यहाँ पर ऐसा हुआ, कानून व्यवस्था बहुत खराब है। देखिए पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रात में ट्रेवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं राजेश, तो पुलिस हर जगह नहीं मिल सकती है। तो कभी क्या लड़कों को, या मैं कहती हूँ महिलाओं को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो पुलिस बन जाएं और वो इस मैटर में जाके हस्तक्षेप करें कि हिम्मत दिखाएं, कुछ भी उनके आसपास है, पत्थर है या कुछ भी है, उसको उठा के उस सर पे मार दे उस लड़के के, तो उसकी हिम्मत शायद नहीं होगी ऐसा करने की, क्योंकि उन्हें पता है कि जो आरोप जो उस टाइम वो कर रहा है तो लोग वहां खड़े होकर तमाशा बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो वो अपना काम करते हैं। और लड़की का जो इस तरीके से रेप जो हुआ उज्जैन में, और वो करके बड़ी आसानी से चला भी गया, कोई एक ऐसा आदमी वहां पर नहीं था जिसने ये सब होते हुए रोका हो। तो मुझे इस चीज पे मतलब ये पूछना है आपसे, क्या ये सब सिर्फ पुलिस की या कानून की गलती है? क्या हम लोगों की ये नहीं बनता, हम लोगों की गलती नहीं है कि जब कुछ ऐसा मामला हो रहा हो तब हम उसको रोक पाए, इतनी हिम्मत दिखा सकें? क्योंकि एक इंसान मैं मानती हूँ कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे खड़े हैं और एक आदमी जब ऐसा कर रहा है तो बहुत सारे लोग हिम्मत दिखा के इस अपराध को रोक सकते हैं। आप क्या कहेंगे राजेश? बिल्कुल नैना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए हर जगह आप पुलिस के भरोसे रहें तो ऐसा नहीं होता कि आप दिन में, मतलब एक धर्म नगरी उज्जैन, वहां पे दिन का वक्त, सड़क का किनारा, और वहां हम ऐसा वीडियो देख रहे हैं कि हैवानियत एक लड़की के साथ हो रही है, लोग आसपास से आ जा रहे हैं, एक शख्स वीडियो बना रहा है, तो ये आप पुलिस को कोसेंगे, आप कानून व्यवस्था को कोसेंगे, आप तमाम सरकारों को आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन आप ये सोचिए हम कहां खड़े हैं, समाज कहां पे खड़ा है। वो लोग जो वहां से निकल रहे थे उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि वो उनकी बहन बेटी भी हो सकती थी, उनका कोई अपना हो सकता था। तो ये जितना जिम्मेदार उस तरह के लोग हैं जो ऐसी घिनौनी हरकत करते हैं, उतना ही जिम्मेदार समाज भी है। हर जगह पुलिस नहीं पहुंचेगी, आपको खुद भी कुछ चीजें, आपने दिल्ली का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक कहा, वहां पे भी दिन में ऐसी वारदात हुई, सब तमाशबीन बने। और सोशल मीडिया पे तो ऐसा हो गया कि लोग अपने लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए सोचते हैं कोई मर भी रहा हो तो उसका वीडियो बना रहे होते हैं। और मतलब ये चीज़ें बिल्कुल मुझे नहीं लगता कहीं से ठीक हैं, और इसके लिए सामाजिक पहलू को भी हमें देखना होगा कि लोग भी जिम्मेदार हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो आखिर क्यों नहीं आगे आए, क्यों वो शख्स वीडियो बना रहा था उसने क्यों नहीं आके उसको रोका, क्यों अब तक उसे पकड़ा नहीं गया। तो ऐसी कई चीज़ें रहना, मुझे लगता है क्योंकि आप सब लोग बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, आप खुद दिन में कई तरह की चीज़ों को फेस करते होंगे आते जाते टाइम, कई तरह के, क्योंकि सिर्फ शारीरिक शोषण ही रेप नहीं होता, कई तरह की यातनाएं महिला को कई तरह की चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। बाकी आप मेरे दूसरे सहयोगी जो है वो बात करेंगे, क्योंकि ये कानून से ज्यादा एक सोशल मुद्दा मुझे लगता है ये है, कहीं ना कहीं लोग इसको रोक सकते थे अगर वो वहां पे सजग होते तो। बिल्कुल राजेश, और अक्सर हमने देखी है ऐसी वीडियोस, और हम लोग देखते भी हैं, डेली हम खबरें पढ़ते हैं, उन वीडियोस को देखते हैं, और बाकी में ही एकदम दिल दहलाने वाली ये खबरें होती हैं जब हम लोग इस तरीके की वीडियो देखते हैं कि देखिए कोई महिला जिसके साथ में इस तरीके से वारदात हो रही है और उस दौरान लोग, जो पब्लिक है वो साइड से गुजर रही है, यानी कि एक तमाशबीन बनकर या तो वहां पर खड़े हैं। चाहे ये रेप मामला ही नहीं, कई बार हम एक्सीडेंटल केस भी देखते हैं जबकि एक्सीडेंट हो जाता है और लोग वहां पर पहले वीडियो बनाते, ना कि इसलिए कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है
है, जो वहां पर तड़प रहा है उसको पहले इलाज के लिए पहुंचाया जाए। तो ये वाली जो मानसिकता, ये जो जागरूकता है वो जरूर लोगों में होनी चाहिए। और रही बात अभी जिस तरीके से बोला जा रहा था कि नैना, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि हर जगह पर प्रशासन नहीं हो सकता है। अभी मैं सुबह खबर पढ़ रही थी जब अपने बुलेटिन में, तो बस्ती का एक मामला सामने आया, उसने भी बड़ा हैरान कर दिया, क्योंकि एक महिला जो अपने पति के इलाज के लिए एम्बुलेंस से जा रही थी और इस दौरान एम्बुलेंस चालक और जो उसमें उसके साथ में था, वो दोनों उस महिला पर दबाव बनाते हैं, उसके पति को ऑक्सीजन नहीं देते हैं, उसके साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश, यानी कि दुष्कर्म करने की कोशिश वहां पर की जाती है। तो ऐसे में चाहे मेडिकल की मैं बात करूं, क्योंकि अभी हाल ही में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था कोलकाता कांड ने, वो भी अस्पताल में था। दूसरा, अभी की अगर बात करें, क्योंकि एम्बुलेंस में बस्ती का ये जो मामला आया, पति की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई क्योंकि उस महिला ने उनके कहने पे वो सब नहीं किया, उसका विरोध किया, तो पति को बीच रास्ते में छोड़ दिया गया और आखिरकार ऑक्सीजन नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। तो ऐसे हैरान कर देने वाले मामले हैं। बिल्कुल प्रशासन इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एम्बुलेंस, अस्पताल, कुछ ऐसी जगह है सार्वजनिक जहां पर प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि कोई ना कोई सुरक्षाकर्मी जरूर साथ होना चाहिए महिलाओं के लिए, ताकि महिलाओं के प्रति इस तरीके के बढ़ते अपराध को रोका जा सके। कम से कम पूरे तरीके से रोका नहीं जाए तो कम से कम उस पर अंकुश भी लग सके। बिल्कुल, मैं बिल्कुल यहाँ पे मतलब एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी। देखिए, मैंने आज हालांकि जो उज्जैन की हम बात कर रखे हैं, और वो कहीं ना कहीं नाराज़गी सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि आज जो ऐसी घटना सामने आई है, क्योंकि ये तो हम अक्सर हर राज्य में देख ही रहे हैं। ये हमारी कानून व्यवस्था का लचर रवैया है, इस पर तो खैर सवाल उठता ही है, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो उठता है वो आज इंसानियत को लेकर है। आज अगर हमारी आंखें नम हैं तो वो इस बात को लेकर है कि कानून व्यवस्था तो जो अपनी उनकी कार्यशैली पर तो सवाल उठते ही उठते हैं, लेकिन जो इंसानियत है वो शर्मसार होती है ऐसी घटनाओं से। अरे भैया, एक ऐसा चौराहा जो कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा आवाजाही होती है, लोगों का आना जाना वहाँ पर रहता है, आप उसे देख रहे हो, वहाँ पर आप मूक दर्शक बने हुए हो, जैसे कोई तमाशा चल रहा हो, और उससे भी जो शर्म की बात है वो ये कि आप ऐसी घटना की एक वीडियो बना रहे हैं। और राजनेताओं की तो हद हो गई है कि उसको एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, सरकार को आप टारगेट कर रहे हैं। अरे भैया, राजनीति के लिए कितना नीचे गिरेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। कम से कम कुछ तो ऐसे सेंसिटिव मैटर रखिए जिसपे सत्ता पक्ष और विपक्ष को सबको एक होने की ज़रूरत है। और उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बड़ी हैरानी की बात है, वहाँ पर मौजूद वो लोग भी उतने ही गुनहगार हैं जितना वो आरोपी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं। अब रही बात पंकज, आपको क्यों मैंने बीच में टोका, ये आपकी खुद की राय हो सकती है, लेकिन ये मैं मानती हूँ कि ठीक है, सरकार हर जगह नहीं होती मौजूद, पुलिस प्रशासन हर जगह मौजूद नहीं है। अरे भाई, लेकिन जो आसपास लोग हैं, आप देश के नागरिक तो हैं ही, इतनी तो इंसानियत रखिए। आज आप ये तमाशा देख रहे हो, कल घटना वही होगी, बस उसकी जगह कोई और होगा, करेक्टर बदलते रहेंगे, आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे? मुझे लगता है कि खुद जो देश का नागरिक होने के नाते हम सबको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई अब किसी के साथ नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे एम्बुलेंस वाला मामला है, आपने मेडिकल के लिए अस्पताल में सुरक्षा मुहैया कराई, लेकिन अगर महिला अपने पति को लेकर इलाज के लिए जा रही है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है रास्ते में, वहां पर एक सुरक्षाकर्मी जरूर होना चाहिए, मेरे ये मानना है। ये कुछ जगहों पर पॉसिबिलिटी संभव है, लेकिन मेरे को लगता है कुछ जगहों पर नहीं है। तो मैं उसके नाते मेरी जो राय है वो मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम लोगों को भी थोड़ा सा ना हिम्मत दिखाने की, जिम्मेदारी निभाने की और जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि आज अगर हम दूसरों को देख के बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं कि नहीं हमारे साथ नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं है, आप ही के देश में हो रहा है, आप ही के राज्य में हो रहा है, आपके आसपास एक और चीज भी, क्योंकि पंकज आपने ये कहा कि सुरक्षाकर्मी होना चाहिए, मैं वो चीज मानती हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे ये सवाल है कि अगर वो सुरक्षाकर्मी ही दरिंदा निकला तो, अगर वो सुरक्षाकर्मी दरिंदा निकला तो हम किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? और मैं शॉक्ड हूं, दिन प्रतिदिन घटनाएं इतनी विभत्स होती जा रही है। राजस्थान का एक मामला था जहां पर एक 28 साल के बेटे ने अपने मां के साथ रेप किया है। ये मामले सुन के अपने जहन में कई सवाल उठ रहे हैं कि हम एज ए सोसाइटी कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, समाज के विकास के नाम पर कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अर्जुन, आपने मानसिकता, राजनेता की जिक्र किए, जाहिर सी बात है ट्विटर में पोस्ट करके सरकार को निशाना साध के आप क्या कर लोगे? जब एक व्यक्ति वहां पे वीडियो बना रहा है, अगर वो व्यक्ति वहां पर उस महिला को बचाता और उस आदमी के खिलाफ, वो आरोपी के खिलाफ अगर आरोपी को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाता तो शायद पुलिस का भी समय बचता। अब तो वो बाय चांस वो पकड़ में आ गया, वरना इसी आरोपी को ढूंढने में साल दर साल लग जाते हैं। लेकिन श्रावणी, मुझे एक बात यहाँ पे कहनी है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा जो मसला है ना, इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। देखिए, सोशल मीडिया पर लोग पहले इसलिए वीडियोस डालते थे ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, और
और उस चीज से लोग डरने लगे। लेकिन अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो इसलिए डालते हैं कि उनको लाइक्स मिल सके, उनको लोग फॉलो कर सके, और ऐसे और ऊपर से लिख और देते हैं कि ऐसे और कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें। और वो इस तरीके के कंटेंट ढूंढते हैं जो इस तरीके के कंटेंट हो, जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो, और वो डालें। वो यही लोग हैं जो वहां पर खड़े होते हैं, जो मदद नहीं करते लेकिन वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो उन लोगों को भी ये बात सोचनी चाहिए कि आज वो हैं, जैसे कि आपने कहा कि कल कैरेक्टर बदल भी सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है सोशल मीडिया का, गलत। और उज्जैन का जब जिक्र होता है तो यहाँ पे चूंकि 1 साल पहले की बात है, पिछले साल एक 12 साल की बच्ची के साथ नैना हैवानियत हुई थी, और वो बच्ची निवस्त्र मतलब सड़क पे घूम रही थी लहूलुहान हालत में। लोगों ने उसे देखा और फिर उस पर सियासत खूब हुई थी। लेकिन छोटी सी बच्ची के साथ धर्म नगरी में अगर इस तरह के धर्मी काम हो रहे हैं तो आप सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। जी जी, उज्जैन का ही, उज्जैन का ही। प्रदेश में ठीक है, पहले तरन्नुम की बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं अपना पॉइंट रखूँ। हाँ, धर्मनगरी का आज हमने जिक्र किया, ये सारी चीज़ें श्रावणी, राजेश, नैना, सबको मैंने सुना, पंकज को मैंने सुना। लेकिन इस बीच जो है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि लोगों की मानसिकता किस तरह की हो रही है, क्योंकि हम कपड़ों पर सवाल उठा देते हैं, ठीक है, सुरक्षा पर हम सवाल उठाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं महिलाओं को ही अपनी सुरक्षा करनी होगी। श्रावणी ने जिक्र किया, एक बेटे ने माँ के साथ दुष्कर्म किया। एक और मामला सामने आया है जिसमें 85 साल की बुजुर्ग के साथ दुष्कर्म की गई है। तो आप समझिए कि लोगों की मानसिकता क्या हो चुकी है। सोशल मीडिया, नैना आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, कई ऐसे कंटेंट्स होते हैं और जिस पर बच्चे देख रहे हैं, सब हर एक इंसान देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चों के माइंड पर पड़ता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है, कंटेंट हो या फिर सोशल मीडिया पर जो भी आजकल चल रहा है, उससे भी माँ बाप को शायद अवेयर होना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जिस पर मेरे को लगता है कि मेन फोकस होना चाहिए। दीपिका, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, देखिए, तो अभी जिस तरह सभी साथियों को सुना मैंने, मेरा इस मामले में मानना यही है कि इसके पीछे का कारण ये है कि लोगों की जो मानसिकता की हम बात कर रहे हैं कि भाई दूसरे के फट्टे में हमें टांग के अड़ाना है, और ये जो मानसिकता है ना, इसी की वजह से मोस्ट ऑफ क्राइम होते हैं। चाहे हम दुष्कर्म की बात करते हैं या अन्य मामलों की बात करते हैं, किसी के घर में चोरी हो रही है, कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? एक तो मन में डर है कि अगर मैं बोलने जाता हूँ, या हम कभी देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है, बीच बचाव करने के लिए लोग नहीं जाते, जिसकी वजह से गोल्डन आवर वाला जो सरकार ने नियम लाया है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को सेव करता है तो उसे प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो एक जरिया है कि इस तरह लोगों की जो भावनाएं हैं उसे बदला जा सके। मुझे लगता है कि ये जो दुष्कर्म वाला जो मामला सामने आया उज्जैन से, हाल ही में अभी नोएडा से भी एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर पोस्टमार्टम हाउस में महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा था, बाकायदा वीडियो बनाई गई थी और वो किसी जरिए से वायरल हुई। एक तो सबसे पहले हमें सोशल मीडिया पर कंटेंट पर रोक लगानी है, इस तरह की फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटेंट हर कोई देखता है। और दूसरा, इस तरह की घटनाएं जो कि सरे आम जो सड़क पर हो रहा है, अभी हाल ही में 2 महीने पहले ही मैं उज्जैन गई थी, और उज्जैन में आप एक दुकानदार से भी कुछ भी बात करने जाएंगे ना, उनके पहले शब्द होंगे जय महाकाल। वो ऐसी नगरी है जहाँ पर आप किसी से भी बात करेंगे, मथुरा जाते हैं तो आप राधे राधे सुनते हैं, महाकाल, जय महाकाल के अलावा कुछ नहीं निकलता। और ऐसी धार्मिक नगरी में इस तरह का शोषण होना, इस तरह की घटना, और वो जो चौराहा है वो चारों तरफ से निकलता हुआ मैंने देखा है वो चौराहा, उस चौराहे पर इस तरह की घटना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती है। पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जितनी ज़्यादा जिम्मेदार है, उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि हमारी मानसिकता है, क्योंकि वो जो इतना व्यस्ततम चौराहा है, अगर वहाँ पर रोका जाता, 4 लोग हिम्मत जुटाते तो उस घटना को रोका जा सकता था। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी। मैं क्लास 12th में थी, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कोचिंग जा रही थी, मैं और मेरी फ्रेंड थे। हम लोग पैदल बस पकड़ने के लिए जा रहे थे, तो हमने अचानक से देखा कि 4 लड़के हमें पीछा फॉलो कर रहे थे। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने जस्ट आंखों में इशारा किया कि कुछ तो गड़बड़ है। हम लोगों ने अपनी स्पीड तेज की और हम लोग बस में चढ़ गए। हम बस में जैसे ही चढ़े, हमने देखा कि वो लड़के भी बस में चढ़े हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं। तो हमने अपने स्टॉप से एक स्टॉप पहले उतरने का प्लान किया, क्योंकि रोज़ हमें जाना होता था। हमने सोचा कि अगर ये हमारी एग्जैक्ट लोकेशन जान जाएंगे तो रोज़ हमें फॉलो करेंगे। मैं जिस स्टॉप पर उतरती हूँ उसी स्टॉप पर वो लड़के उतरते हैं। वो सुनसान इलाका था और उससे थोड़ा सा चलने पर डोमिनोज वगैरह सारी चीज़ें थी। वो लड़के हमें कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हैं और जैसे ही थोड़ा क्राउड आया, हमने उसे रोका, हम वहाँ रुके और हमने वहाँ पर शाउट करना शुरू किया। 2 लड़कियां जो कि 18-19 साल की थीं चिल्ला रही हैं, वहाँ पर लोग खाने पीने के लिए हैं, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं। किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि आकर पूछे कि बच्चे क्या हो गया।
तो मैंने अपने इंसिडेंट से देखा है कि हमने किसी तरह से निकलकर अपनी चीज़ों को बचाया। यही चीज़ होती है और यही जो माइंडसेट है इसे चेंज करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल दीपिका, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना जाने कितने केसेस आते होंगे जो शायद मीडिया में आ ही नहीं रहे। बहुत से ऐसे केसेस होंगे गांव में, देहात में, कई जगहों पर तो लड़कियां सिर्फ शर्म के मारे, परिवार की इज्जत रखने के लिए चुप रह जाती हैं। ऐसे कई केसेस होंगे। देखिए, इन चीज़ों को हमें ऐसे देखना होगा, जैसे हम जिक्र करें कि जैसे दीपिका ने पहले बोला कि दूसरों के मामले में कोई टांग नहीं अड़ाना चाहता। इसके भी अपने कई पहलू हैं, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, वो नेकी कर और दरिया में डाल वाला मामला हो जाता है। तो कुछ मामलों में शायद हम इन चीज़ों में एग्री कर जाएंगे, ठीक है यार, घर का मसला है या किसी के गाँव का मसला है। लेकिन जब बात महिला की आती है ना, तो मुझे ये लगता है कि वहाँ पर तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ मसलों में अगर एक कदम आप रोक भी देते हैं, ठीक है, उसमें आपकी क्या मजबूरियां हैं या आप किस माहौल में, वो उस चीज़ पे शायद मैं अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी ना कर पाऊँ। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत नम हूँ, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं। पहला तो कोलकाता वाला मामला, उस पर लगातार आप कैंडल मार्च कर रहे हैं, निकल रहे हैं, और मेरे को ये लगता है कि ठीक है, अच्छी बात है आप कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अब कहीं ना कहीं हमें कुछ और ऐसी चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, जिससे जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मानसिकता, हम सब ने ये बात की है, लेकिन मानसिकता बदलेगी कैसे? ये खाली अर्चना कौशल के सोचने से या पंकज ने सोचा, दीपिका, श्रावणी, तरन्नुम, हम लोग बैठे हम चर्चा करें, चर्चा भी हम इस बात को लेकर करें कि ताकि 10 लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है, कम से कम उनकी दिमाग की बत्ती भी खुले और वो भी सोचे कि भैया क्यों हमारे समाज में ऐसा हो रहा है, और इसके लिए हमें खुद ही इनिशिएटिव लेना लेकिन पड़ेगा। अर्चना, पता है क्या होता है, जैसे अभी श्रावणी ने जिक्र किया राजस्थान का, बाकी में ये मामले ऐसे हैं कि जिस तरीके से फैमिली में, मतलब हम लोग अभी तक हमने जो मामले देखे वो देखे हैं जो कि दर्ज किए जा चुके हैं। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो कि सोसाइटी की बदनामी की वजह से, कि हमारी 4 लोगों में बदनामी हो जाएगी कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ। और मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसी भी महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जो कि बचपन से प्रताड़ित होती हैं। तो मुझे लगता है ऐसी हिंसाओं पर अंकुश लगाने के लिए सबसे मेन यही है कि आप अपने घर में चाहे बेटी हो या बेटा हो, उसको समझाने की कोशिश कीजिएगा, उसे अच्छे बुरे की चीजों को बताइए कि बेटा ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे होती है। क्योंकि हम कितना भी जागरूकता अभियान चला दें, हम कितने भी ऐड चला दें, हम कुछ भी कर ले, ये अपराध नहीं रुकेंगे। ये अपराध तभी रुकेंगे जब हम घर से शुरुआत करेंगे। आपके घर में बेटा है या बेटी है, उसको आप पूरे तरीके से समझाइए, उसको अच्छा बुरा बताइए। और सबसे मेन बात मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर माँ बाप को समय निकालकर अपने बच्चे पर ध्यान जरूर देना चाहिए कि आपका बच्चा किस संगत में है और किस तरीके के बच्चों के बीच में रहता है, और उसकी जो मानसिकता है समय के साथ किस तरीके से उसमें बदलाव हो रहा है, उस पर ध्यान रखिए, तभी समाज बदल पाएगा। बिल्कुल। क्योंकि मैं भी निशब्द हूँ कि लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसे में हम बात कर रहे हैं, हम समाज बदलने की बात करें, मानसिकता बदलने की बात करें, लेकिन क्या बदल रहा है? कुछ भी नहीं। ऐसे ही मामले सामने आते रहेंगे। ज़रूरत है हम महिलाओं को तलवार हाथ में लेने की। अगर हमारे खिलाफ, हमारे साथ, हमारे पास में किसी के साथ अपराध हो रहा है तो कानून, क्योंकि कानून अपना काम करता रहेगा, लेकिन हमारी सुरक्षा हमें अपने हाथ में लेनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि सारी लड़कियों को सेफ्टी मेजर्स जो है वो अपने पास रखने चाहिए, अपने बैग में जो है आजकल 50 चीज़ें मार्केट में बिक रही है जो हम अपने सेफ्टी के लिए अपने पास रख सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। हमें सोचना चाहिए कोई आगे आके हमें बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। लेकिन श्रावणी देखो, पता है मेन क्या होता है, आपने अभी बात की है हाँ इस दौरान सिक्योरिटी की, हम घर में हैं, अगर घर में इस तरीके की वारदात अभी उस महिला के साथ हो गई है, आप कैसे अपने बेटे को समझ पाओगी सामने कि ये बेटा मेरे साथ में इस वारदात को अंजाम दे देगा, मेरा जो भाई है वो मेरे साथ में इस तरीके का काम कर देगा। ये अगर श्रावणी का कहना ये था कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बेटा अपनी माँ के साथ रेप करेगा। ये बहुत ही, हमें अगर हम 100 में से देखेंगे तो 1 या 2 केस ऐसे मिलेंगे कि कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा करेगा। मुझे नहीं लगता, भारत जैसे देश में ऐसे बहुत ज़्यादा मामले आते हैं। तो अगर सुरक्षा की हम जब बात कर रहे हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने बाहर निकल रहे हैं, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल रहे हैं, तो हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है। क्योंकि वरना ऐसे ही होता रहेगा, लोग वीडियो बनाते रहेंगे, तमाशबीन बने रहेंगे और आपके साथ इस तरह की गतिविधियां होती रहेंगी और कोई आपको बचाने नहीं आएगा। और श्रावणी का जो उन्होंने बोला, ठीक है, अच्छी बात है, अपनी सुरक्षा के लिए ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि कम से कम अगर हम खुद को सेफ रखना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी खुद लें। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक लड़की हाथ में तलवार भी लेके चल रही है, अगर
वहाँ पर 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, अगर वो पकड़ लेते हैं उन्हें, इस तरह की घटनाएं उनसे होती है तो शायद उस पर उनका जोर नहीं चल सकता। और इस पे मैं कोई मतलब मैन या वुमेन वाला वो नहीं है, वो अब शारीरिक तौर पे मैन हमसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ। और दूसरी बात ये, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ पंकज, क्योंकि अब जो चीज़ें हो रही हैं, कुल मिलाकर मैं इसी शब्द के साथ वाइंड अप करना चाहूँगी कि मानसिकता सबसे बड़ी चीज़। देखिए, जब मानसिकता जो है उसमें परिवर्तन होगा ना, तो मुझे लगता है कि शायद जो घर के मसले हैं जो अंदर ही दब जाते हैं वो भी नहीं रहेंगे, जब आप उस तरह से सोचेंगे ही नहीं। और जो बाहर हो रहा है उसमें भी हमें इतनी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर माहौल बिल्कुल सुरक्षित है, हम महसूस कर पाते हैं कि सब अच्छी सोच के साथ अपने घर से बाहर निकले, तो वो शुरुआत, वो जड़ को हमें पकड़ना होगा, उस जड़ को पकड़ना होगा, उसे मजबूत बनाना होगा। मुझे लगता है ये एक आसान तरीका हो सकता है, और उसके लिए सभी को मिलकर आना होगा, चाहे वह सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो या देश का आम नागरिक। बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर आप सभी से हम लोग इजाज़त लेते हैं, और साथ ही आपको अगले जब हम चर्चा करेंगे तो ज़रूर, हमने हमेशा से ही बोला है अपने इस शो में कि आपको जो भी टॉपिक लगता है, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपके आसपास में भी होती है, तो हमें ज़रूर शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और साथ ही हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और ऐसा नहीं है, और इसके साथ ही आपको ये भी है कि इस पर क्या कुछ आपकी राय है महिला सुरक्षा पर, क्योंकि हम लोगों ने अपनी अपनी राय ज़रूर बताई है आपको कि आखिरकार किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरीके से मानसिकता को बदल सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आखिरकार आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, और एक अगली चर्चा में फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।